खबरों की खबर में बात सिस्टम की, उस सिस्टम की जिस पर हम और आप भरोसा करते हैं, जिसके होने से कि जिंदगी पटरी पर चलती है। पर यह क्या, एक अधिकारी जो विकास का काम कर रही हो, भ्रष्टाचारियों पर नकेल कस रही हो, उसको हटाया जाना कितना उचित और कितना अनुचित, और वो भी तब जब कानपुर में विकास के काम हो रहे हों। खबर कानपुर विकास प्राधिकरण की वीसी जयश्री भोज के स्थानांतरण की है। महाराष्ट्र कैडर की आईएएस अधिकारी जयश्री भोज ने अपनी तैनाती के दौरान कानपुर शहर में बन रही करीब 400 से ज्यादा इमारतों को सीज किया था। सख्त रुख से चर्चा में आई जयश्री भोज ने मेट्रो ट्रेन के लिए डीपीआर तैयार कराया था। इसके अलावा फूलबाग का नवीनीकरण कराया। 10 करोड़ की लागत से केडीए की बिल्डिंग को संवारा गया। इसके बाद से शहर में विकास कार्य दिखाई देने लगे थे। बीते 26 जुलाई को शासन ने जयश्री भोज का तबादला दूसरे विभाग में कर दिया था। इसके बाद से योजनाओं की रफ्तार धीमी हो गई है। तबादले के बाद धीमी पड़ी योजनाएं। सिंगल विंडो सिस्टम, न्यू ट्रांसपोर्ट नगर का विकास, परेड में मल्टी स्टोरी पार्किंग, सिग्नेचर सिटी, सरसौल में जानवी भागीरथी योजना, किदवई नगर में सब्जी मंडी की जमीन खाली करवाना, मेट्रो के लिए लगातार प्रयास, समस्या समाधान दिवस, मानचित्र अदालत, फाइलों का आधुनिकीकरण, ऐतिहासिक फूलबाग का सौंदर्यीकरण, मोती झील में पार्कों का सुधार, शताब्दी नगर आवास योजना के तहत मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए फ्लैट योजना। जयश्री भोज के तबादले के बाद से अब तक केडीए में किसी उपाध्यक्ष की तैनाती नहीं की गई है। इसके चलते शहर की योजनाओं का संचालन रुक गया है। केडीए के उपाध्यक्ष का चार्ज कमिश्नर के पास है। शहर में फिर से अवैध बिल्डिंगें तेजी से तनी जा रही हैं। सबसे अच्छी बात ये थी कि कानपुर में पहली बार मेट्रो का डीपीआर बनाने वाली वीसी थी और यहाँ पर मेट्रो चलाने का भी कार्य बड़ी तेजी से उन्होंने अदा किया था। लेकिन उनका अचानक स्थानांतरण होने से विकास जो होना था वो कानपुर में रुक गया। कई योजनाएं आई जिसमें गरीबों को मकान देने थे, वो भी उन्होंने बनवाने का पूरा प्रयास किया। इधर जापानी गार्डन में जो ये करोड़ों रुपए का जो एक हाई फाई पार्क बनाया है वो देखने के काबिल है। जयश्री भोज के तबादले के पीछे कारण शहर में बिल्डरों का जंजाल, बगैर नक्शे की इमारतों की सीलिंग, लेआउट रेंज में लाखों का खेल, केडीए में करोड़ों के ठेकों का नजर, केडीए के बाबुओं और कर्मचारियों की निगरानी। शहर के लोगों का मानना है कि जयश्री भोज के कड़े फैसलों ने बिल्डरों और भूमाफियाओं की नींद उड़ा दी थी, जिसके बाद तमाम बिल्डर शहर से चले गए थे। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जिन भूमाफियाओं पर जयश्री भोज ने नकेल कसी थी, उन लोगों ने एकजुट होकर शासन तक पैठ बनाकर उन्हें यहाँ से हटवा दिया। बहरहाल जयश्री भोज के ट्रांसफर के बाद कानपुर में केडीए द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर ब्रेक लग गया है। शासन की तरफ से जब तक केडीए उपाध्यक्ष पद पर किसी को तैनात नहीं किया जाता, जिसका नुकसान कानपुर की जनता को उठाना पड़ रहा है। केडीए के तत्कालीन उपाध्यक्ष जयश्री भोज के कार्यकाल में शहर के विकास को 4 चांद लग गए थे। उनके जाने के बाद मेट्रो की योजना हो या फिर मल्टी लेवल पार्किंग की योजना हो, ये योजनाएं शहर में धीमी पड़ गई हैं। अब देखना ये है ये योजनाएं कब तक रफ्तार पकड़ पाती हैं। कानपुर से कैमरामैन राजेश जायसवाल के साथ अनूप अवस्थी, के न्यूज इंडिया।